हेलो एवरीवन। आपको सप्लीमेंट्री का सेकंड चैप्टर द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य पढ़ाया जा रहा था। इसके 2 पार्ट्स आपको ऑलरेडी पढ़ाए जा चुके हैं। आज आपको इसका थर्ड पार्ट पढ़ाया जाएगा। इससे पहले आपने पढ़ा था कि उज्जैन में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम विक्रमादित्य था। वो अपने न्याय के लिए बहुत अधिक प्रसिद्ध था, लेकिन उसकी मौत के बाद लोग उसे भूलने लगे और उसके जो महल थे वो खंडहरों में बदल गए। जो खंडहर थे वो चारागाह में परिवर्तित हो गए थे। जो चरवाहे लड़के थे वो अपने मवेशियों के साथ में वहाँ पर जाया करते थे। एक दिन ऐसा होता है कि उन चरवाहे लड़कों को एक खेल का मैदान मिलता है। उस खेल के मैदान में उन्हें एक ग्रीन माउंट यानी कि हरा टीला दिखाई देता है, जो बहुत अधिक एक सिंहासन के समान होता है। उनमें से एक लड़का कहता है, चलो मैं राजा बनता हूँ और तुम लोग अपने मुकदमे मेरे सामने लेकर आओ। वो लोग एक खेल खेलते हैं, लेकिन जब वो लड़का उस सिंहासन पर बैठता है वो दूसरे लड़कों से बिल्कुल भिन्न हो जाता है और वो बहुत ही गंभीरता के साथ सभी के अपने जो फैसले हैं उन्हें सुनाता है। धीरे धीरे जो इसकी प्रसिद्धि है वो दूर दूर तक फैल जाती है। जो बड़े लोग थे वो भी अपने मुकदमे उसके सामने लाने लगते हैं और वो उन सभी मुकदमों का जो फैसला है वो बहुत ही गंभीरता से करता और ऐसा करता कि सभी लोग उससे संतुष्ट होते। ये उसके आगे का पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। नाउ द किंग हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन हेard दिस स्टोरी। अब राजा हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम उज्जैन, जो कि उज्जैन से दूर रहता था, फार अवे मतलब दूर, हेयर दिस स्टोरी, उसने इस कहानी को सुना। वेल, अच्छा, ही सैड, उसने कहा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। उसने कहा, अच्छा, वो लड़का निश्चय ही विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठा होगा। डेफिनेटली मीन्स होता है निश्चय ही। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट। गेस मीन्स होता है अनुमान। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, राजा का अनुमान बिल्कुल सही था। एज द रून्स अबाउट द मीडोज वर वंस विक्रमादित्य प्लेस। पहले सुना चाहिए यहाँ पर, एज द रून्स अबाउट द मीडोज वर वंस विक्रमादित्य पैलेस, यानी कि क्योंकि जो अब खंडहर चारागाह में परिवर्तित हो गए थे वहाँ पर कभी विक्रमादित्य का महल हुआ करता था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग्स विस्डम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, ही थॉट, उसने क्या सोचा, उसने कहा कि केवल उस सिंहासन पर यानी कि उस टीले पर बैठने से ही उस चरवाहे लड़के में ज्ञान और बुद्धिमानी और न्याय की भावना आ जाती है। लेट अस डिग डीप एंड फाइंड द जजमेंट सीट। डिग मतलब होता है खोदना, डीप मीन्स होता है गहराई से। लेट अस डिग डीप, चलो इसे गहराई से खोदते हैं। एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और जजमेंट सीट को यानी कि न्याय के सिंहासन को ढूंढ निकालते हैं। यानी राजा ने सोचा कि केवल उस सिंहासन पर बैठने से वो लड़का इतना बुद्धिमान हो जाता है और वो न्याय भरे फैसले करता है, तो हम ऐसा करते हैं कि उस जगह को गहराई से खोदते हैं और जो सिंहासन नीचे दबा हुआ है उसे ढूंढ निकालते हैं। I too shall sit on it and hear all the cases. उसने आगे कहा, मैं भी उस पर बैठूंगा and hear all the cases, और सभी मुकदमों को सुनूंगा। Then the spirit of विक्रमादित्य will descend upon me as well and I shall always be just king. फिर उसने कहा, तब द स्पिरिट ऑफ विक्रमादित्य, स्पिरिट मीन्स होती है आत्मा, विक्रमादित्य की आत्मा विल डिसेंड अपॉन मी, मेरे अंदर उतर जाएगी, एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और मैं हमेशा एक न्यायी राजा रहूंगा, यानी कि मैं हमेशा न्याय संगत फैसले करूंगा। सो विथ स्पेड्स एंड शॉल्स द ग्रेसी नॉल वेयर द बॉयज प्लेट वॉज ओवरटर्न। सो विद स्पेड्स, स्पेड्स मीन्स मतलब होता है फावड़ा, श्वल्स मतलब होता है बेलचा। सो विद स्पेड्स एंड श्वल्स द ग्रेसिनॉल, ग्रेसिनॉल मतलब पैस्चर लैंड यानी कि चारागाह, इसलिए फावड़ों और बेलचों से उस चारागाह को खोद निकाला गया। वेयर द बॉयज प्लेड वॉज ओवरटर्न, जहाँ लड़के खेला करते थे। ओवरटर्न मतलब होता है उथल पुथल कर देना यानी कि खोद देना, यानी जहाँ पे लड़के खेला करते थे उस चारागाह को बेलचों और फावड़ों से खोद दिया गया। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज
वॉज सोरोफुल। वो लड़का जो कि खुद से जज बना हुआ था वो बहुत दुखी था। सोरोफुल मतलब दुखी। ही फेल्ट उसे ऐसा लगा दैट समथिंग वेरी डियर टू हिम वॉज बीइंग टेकन अवे कि जैसे कोई बहुत प्यारी चीज़ उससे छीनी जा रही है। टेकन अवे मतलब ले लेना, छीन लेना। एट लास्ट द लेबर्स केम ऑन समथिंग। अंत में मजदूरों को कुछ मिला। दे अनकवर्ड इट, उन्होंने इसे खोला। अनकवर मतलब खोलना। एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और उन्हें काले संगमरमर की एक पटिया दिखाई दी। स्लैब मतलब पट्टी होती है, पटिया। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, जो कि 25 पत्थर के देवदूत उसे पकड़े हुए थे। यानी कि उस सिंहासन को 25 देवदूत अपने पंखों पर, अपने परों पर संभाले हुए थे, अपने परों और हाथों पर संभाले हुए थे। श्योरली इट वॉज जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चय ही ये विक्रमादित्य के न्याय का सिंहासन है। श्योरली मतलब निश्चय ही। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग मतलब आनंद, खुशी। विद ग्रेट रिजॉइसिंग बहुत अधिक आनंद के साथ, इट वॉज ब्रॉट टू द सिटी, ये शहर में लाया गया। ये क्या, यानी कि विक्रमादित्य का सिंहासन। एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्याय के कक्ष में रख दिया गया। यानी कि जहाँ पर राजा अपने फैसले सुनाता था वहाँ पर उस सिंहासन को रख दिया गया। द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days prayer fasting and announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly. The king ordered means होता है आदेश दिया। His people यानी कि अपने लोगों को, राजा ने अपने लोगों को आदेश दिया टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर, कि वो 3 दिन तक प्रार्थना करें, फास्टिंग उपवास रखें। एंड अनाउंस्ड और घोषणा की दैट ऑन द 4th day कि चौथे दिन ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली, वो लोगों के सामने इस सिंहासन पर बैठेगा। थ्रोन मीन्स हो जाएगा सिंहासन, असेंड मतलब उतरना या बैठना। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम, अंत में वो महान सुबह आई। एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट, क्राउड्स मीन्स हो जाएगा भीड़, असेंबल्ड इकट्ठा होना। एट लास्ट द ग्रेट मॉर्निंग केम यानी अंत में वो महान सुबह आई। एंड क्राउड्स असेंबल्ड टू सी द किंग टेक हिज सीट, और भीड़ इकट्ठा हुई ताकि वो राजा को देख सके उस सिंहासन पर बैठते हुए। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, लंबे हॉल में चलते हुए, केम द जज, न्यायाधीश आए, एंड प्रीस्ट और पुजारी भी, ऑफ द किंगडम, राज्य के, फॉलोड द किंग, राजा के पीछे चलते हुए। देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट, जैसे ही वे सिंहासन के पास पहुंचे, दे पार्टेड इनटू 2 rows, रोज मतलब पंक्ति, लाइन, वे 2 पंक्तियों में बट गए। द किंग वॉक्ड अप इन द मिडल, bowed his head in reverence and went straight to marble slab. The king walked up in the middle यानी कि राजा जो था वो बीच में चलता रहा। bowed his head in reverence, उसने अपना जो सर था वो मतलब होता झुकाना, head मतलब सर, reverence मतलब श्रद्धा से, उसने अपना सर श्रद्धा से झुकाया। and went straight to marble slab, और सीधे उस संगमरमर की पटिया की तरफ यानी कि मार्बल स्लैब की तरफ चला गया। स्ट्रेट मतलब सीधा। एक बार दोबारा इसको देख लेते हैं। यानी कि वो महान सुबह आ गई, लोग जो थे वो इकट्ठा हुए ताकि वो राजा को देख सकें उस सिंहासन पर बैठते हुए। राजा लंबे हॉल में चलते हुए आया, यानी कि जो हॉल था उस पर चलते हुए दिखाई देते हैं। उनके पीछे जज और पुजारी भी होते हैं। जब वे लोग उस जजमेंट सीट के पास पहुंच जाते हैं तो वो 2 पंक्तियों में बढ़ जाते हैं, राजा बीच में ही रहते हैं। जब राजा उस सिंहासन के पास पहुंचते हैं तो अपने सर को झुकाते हैं श्रद्धा के साथ और सीधे उस मार्बल स्लैब की तरफ चले जाते हैं। When the king was about to sit on the throne, जब राजा उस सिंहासन पर बैठने ही वाले होते हैं, about to मतलब वाला, वन ऑफ द एंजल्स बिगेन टू स्पीक, तो उनमें से एक जो देवदूत है वो बोलने लगता है। एंजल मतलब हो जाएगा देवदूत। स्टॉप, रुको, इट सेड, उसने कहा, डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वर्दी में होता है योग्य, क्या तुम सोचते हो कि तुम विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के योग्य हो।
desired to rule over kingdoms that were not your own? फिर वो पूछता है, क्या तुमने कभी भी उन राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं की है जो तुम्हारे अपने नहीं हैं? डिज़ायर मतलब होता है इच्छा. For a while the king could not think of an answer. कुछ समय के लिए राजा को कोई उत्तर नहीं सोच सका, यानी कि कुछ समय के लिए राजा कोई भी उत्तर नहीं सोच सके. He knew his life was unjust. वो जानते थे कि उनका जीवन अन्यायपूर्ण था. After a long silence, लंबे सन्नाटे के बाद, he spoke. वो बोला, यानी राजा ने कहा. No, नहीं. He said. उसने कहा. I am not worthy. मैं योग्य नहीं हूँ. Go then and fast and pray for 3 days, said the angel. तब देवदूत ने कहा, तब जाओ, उपवास रखो और 3 दिन तक प्रार्थना करो, यानी 3 दिन उपवास रखो और प्रार्थना करो. So that you may purify yourself and be worthy to sit on the throne. इस तरह से, यानी ताकि तुम खुद को शुद्ध कर सको और इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हो सको. प्यूरिफाई मतलब होता है शुद्ध करना. With these words it spread its wings and flew away. इन शब्दों के साथ उसने अपने पंख फैलाए और उड़ गया. स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना, विंग्स मतलब होता है पंख, फ्ली अवे मतलब उड़ जाना. The king prepared himself with prayer and with fasting to come again and sit on the judgment seat of विक्रमादित्य. राजा ने खुद को तैयार किया. उसने 3 दिन तक प्रार्थना की और उपवास भी रखा और दोबारा वो उस सिंहासन पर, यानी कि विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के लिए आया. बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड. लेकिन इस वक्त भी वही घटना घटित हुई. हैपेंड मीन्स होता है घटित होना. Another stone angel asked him if he had never desired to possess the riches of others. दूसरे जो देवदूत थे उसने क्वेश्चन किया, if he had never desired to possess the riches of others, क्या उसने कभी भी दूसरों की संपत्ति को हासिल करने की कोशिश नहीं की है या हासिल करने की इच्छा नहीं की है. यानी पहले देवदूत ने पूछा था कि कभी उसने किसी ऐसे राज्य पर शासन करने की इच्छा नहीं की है जो उसका नहीं है. इस बार दूसरा जो देवदूत है वो पूछता है, क्या उसने कभी भी दूसरे के धनों पर अपना अधिकार जमाने की इच्छा नहीं की है. द किंग एडमिट मतलब होता है स्वीकार करना. राजा ने स्वीकार किया that he had done so and therefore he was not worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य. The king admitted, यानी राजा ने स्वीकार किया, that he had done so, कि उसने ऐसा किया है, यानी उसने दूसरे की संपत्ति को हथियाने की कोशिश की है. and therefore, और इसलिए he was not worthy to sit on the judgment seat, वह इस न्याय के सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है. In this way, whenever the king tried to occupy the throne, इस प्रकार से जब कभी राजा उस सिंहासन पर बैठना चाहता या उस सिंहासन पर अपना अधिकार करना चाहता, he was questioned by an angel and he had to withdraw. उस एक देवदूत के द्वारा उससे प्रश्न पूछा जाता और उसे पीछे हटना पड़ता. This went on. Last angel was left supporting the marble slab. दिस वेंट ऑन, ऐसा ही चलता रहा. लास्ट एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, जब तक एक अंतिम देवदूत उस संगमरमर की पटिया को पकड़े हुए ना रह गया. यानी कि लगातार क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछे जाते रहे. अब केवल जो लास्ट एंजल है वही बचा है और वो उस ब्लैक मार्बल के स्लैब को पकड़े हुए है. द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस. अब राजा बहुत अधिक आत्मविश्वास के साथ उस सिंहासन के पास जाता है. फॉर ही फेल्ट, क्योंकि उसे ऐसा लगता है, श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, कि वो निश्चय ही वो देवदूत उसे उस स्थान पर बैठने की अनुमति दे देगा. बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वो सिंहासन के पास आता है, यानी राजा जो है सिंहासन के पास आता है, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत पूछता है यानी बोलता है, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग. हे राजा, क्या तुम दिल से पूरी तरह से शुद्ध हो. इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ अ लिटिल चाइल्ड. क्या तुम्हारा दिल उतना ही पवित्र है जितना कि एक छोटे बच्चे का होता है. इफ सो, यदि ऐसा है, यू
आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट। तो आप निश्चय ही इस सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। नो सेड द किंग वेरी स्लोली, नो आई एम नॉट वर्दी। राजा कहता है नहीं, राजा ये बात बहुत धीमे से कहता है और वो कहता है नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड। और इन शब्दों के साथ जो देवदूत था वो आकाश में उड़ जाता है उस स्लैब को अपने सर पर उठाकर, यानी कि राजा का जो सिंहासन था उसे अपने सर पर उठाकर वो आकाश में उड़ जाता है। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपेयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। इस तरह से जो विक्रमादित्य का न्याय का सिंहासन था वो इस संसार से यानी इस पृथ्वी से हमेशा के लिए विलुप्त या गायब हो जाता है। डिसअपेयर्ड मतलब गायब होना होता है, अर्थ मतलब पृथ्वी, फॉरएवर मीन्स हमेशा। तो ये आपका चैप्टर नंबर 2 था, ये आज कंप्लीट हो गया है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।